आशाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले कक्षा में हम लोग देवी माता जी के आराधना के विषय में समझे हैं। आज नेक्स्ट द्वितीय कक्षा है। इस कक्षा में हम लोग देवी दुर्गा माता जी के यंत्रों का निर्माण एवं उसका साधना के विधि के विषय में समझे। और यंत्र के निर्माण में, यंत्र जहां निर्माण हम लोग कर रहे हैं वह स्थान क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध स्थान में यंत्र का निर्माण पहले खुद ही शुद्ध हो, और जिससे ही हम लोग यंत्र निर्माण करना चाहते हैं, जैसे ताम्र पात्र से अथवा भुजपत्र से, वह भी शुद्ध भुजपत्र या तांबे की प्लेट तैयारी करें। यदि आप तांबे की प्लेट पर यंत्र बना रहे हैं तो उसे भी गंगा जल व पंचामृत पंचगव्य इत्यादियों से उसको शुद्ध बना लें। शुद्ध बनाने के बाद ही उसी में हम लोग यंत्र का लेखन करते हैं। और यंत्र लेखन में विशेष करके भुजपत्र होगा तो भुजपत्र को कुछ समय हल्के जल में डुबा रखें। डुबा देने के बाद वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा तो उसमें यंत्र लिखना सुविधा होगा। एवं जो जिस कलम में हम लोग लिखना चाहते हैं उसको अष्टगंध अथवा केसर जल से डुबा के रखें। अष्टगंध केसरी जल से डुबा के रखें, उसके बाद यंत्र का लेखन हम करें। इसमें इस प्रक्रिया में दुर्गा यंत्र में देवी दुर्गा की शक्ति 9 शक्तियां होते हैं। उन 9 शक्तियों के विषय में हम लोग चिंतन करें व आराधना करें व उनके स्वरूप को चिंतन करें, उसके बाद यंत्र को लेखन करें। उसमें प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मना ब्रह्मणा एव महात्मना उक्तानि नामानि एतानि। ये 9 नामों को ब्रह्मा जी द्वारा उच्चारण किया गया है। इन्हीं उच्चारण के साथ हम लोग स्मरण करें उनके स्वरूप को। उसी स्वरूप को चिंतन करते हुए यदि हम लोग यंत्र को बनाएं, उससे हम लोगों का भी मन, आत्मा, शरीर सब शुद्ध होता है। और यंत्रों को बनाते समय हम लोग एकाग्र रहे एवं माता जी के विषय में चिंतन करें। वही नवशक्तियों के बारे में हम लोगों का चिंतन होना चाहिए। इसमें जब हम लोग नवशक्तियों के बारे में चिंतन करते हैं, जो यंत्र बनाते हैं, उस यंत्र में कहां से प्रारंभ करें? बिंदु ततः त्रिकोणम, बिंदु से, बिंदु के बाद त्रिकोण, त्रिकोण के बाद षटकोण, षटकोण के बाद वृत्त, वृत्त के बाद अष्टदल पद्म। एवं लिखने की प्रक्रिया में अष्टदल पद्म के ऊपर 3 वृत्तों का, सत्व रज तम तीनों वृत्तों का रचना किया जाता है। उसके अनंतर चतुष्कोणाकार हम लोग यंत्र की आकृति बनाते हैं। उसके बाद ही उसी यंत्र में पूजन करते हैं। जैसा ये आपके सामने ताम्रपात्र का एक यंत्र है। इस यंत्र की लेखन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। पहले जो प्रमुख ओमकार से हम लोग लिखने की आरंभ करते हैं। रक्त वर्ण से ही ओमकार से जो केसर जल व अष्टगंध केसर जल इत्यादियों के कलम जो डुबा के रखेंगे, उसी में ही यंत्र को एक बार जो ताम्र यंत्र होगा उसमें भी और एक बार लिख लें। और लिखते वक्त नवदुर्गाओं की स्मरण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये जो प्रमुख मंत्र होता है उस मंत्र का भी हम लोग चिंतन करें। उस चिंतन से ही हमारा आत्मशुद्धि, हमारा मन एकाग्र, आत्मविश्वास वृद्धि के द्वारा इस यंत्र में सिद्धि होती है। उसी साधना युक्त यंत्र को हम लोग घर में रखते हैं तो उसी से हम लोगों को सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होता है। इस कारण से प्रथमे ओमकार का लेखन करें। बीच में ओम जो बिंदु के रूप में हम लोग चिंतन करते हैं। ओम को लिखने के बाद उसी ताम्र धातु में त्रिकोण बनाएं।
क्योंकि बिंदु तदोपरि त्रिकोण, त्रिकोण के बाद उसके ऊपर षटकोण को हम लोग रचना करें। षटकोण को रचना करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे उसको स्मरण करते रहे एवं नवदुर्गाओं की प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी उस मंत्र का भी हम लोग स्मरण करें। षटकोण के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर अष्टदल पद्म का ही हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। अष्टदल पद्म पहले रेखा खींच लेते हैं और रेखा के बाद अष्टदल पद्म रचना करने में सुविधा होगी, उसी के अनुरूप हम लोग क्या करेंगे, अष्टदल पद्म का रचना करेंगे। देखिए क्रमशः अष्टदल पद्म का हम लोग रचना कर रहे हैं, रक्त वर्ण से ही रचना। उसके बाद इसी अष्टदल पद्म में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे उस मंत्र का भी हम लोग स्मरण करें। उसके बाद सर्वोपरि अष्टदल पद्म के ऊपर सत्व रज तम तीन वृत्तों का रचना हम लोग करते हैं। सत्व वर्ण सफेद कलर से हम लोग करते हैं, सत्व रज रक्त वर्ण से किया जाता है। इसलिए जब रक्त वर्ण का हम लोग वर्ण बनाएंगे, सत्व सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुणों का आधार होने के कारण तीन बीज होते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं, और इसमें महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों का स्वरूप का हम लोग चिंतन करते हैं। उस कारण से सत्व रज तम तीनों वृत्तों का रचना। उसके ऊपर अनंतर लेखने की प्रक्रिया जो है इस प्रकार आकृति का हम लोग बनाते हैं। तीन आकृति, इसमें भी सत्व रज तम का भी हम लोग व्यवहार कर सकते हैं तीनों आकृतियों से। एवं आप अच्छे से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे उसको स्मरण करते हुए क्या करें ना, इसका रचना आप लोग ध्यान पूर्वक करें। इस प्रकार जो वर्ग का आकार होता है, वर्गाकार क्षेत्र हम लोग बनाते हैं, उसको क्षेत्र को बनाएं। ऐसे ही बनाने के बाद इसी यंत्र के ऊपर जैसे चावल का एक शराब रख के उसके ऊपर सुपारी रखें एवं माता जी का ध्यान पूर्वक आवाहन किया जाता है एवं षोडश उपचार से पूजन किया जाता है। षोडश उपचार की पूजन की विधि हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे, आगे की कक्षा में। अभी इसको यंत्र को बनाते वक्त जो मुख्य प्रमुख मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई, इस मंत्र का स्मरण के साथ साथ देवी जी का ध्यान भी करना चाहिए। और देवी में तीन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों देवियों का हम लोग प्रमुख ध्यान मंत्र को उच्चारण करें। जैसे यहाँ लिखा गया है आपके सामने, उसको स्मरण करें। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघां चूलम भुशुंडिम शिरः शंखम संदधतिम करीस्त्रिनयनां सर्वांगभूषाभृतां नीलास्मद्दितिमस्य पाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तो स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् हन्तुं मधुं कैटभम्। धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्म जलजां घण्टां सुराभा प्रसन्नाननां सेवे सौरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जीर्घनां तविलशत् शीतांशुतुल्यप्रभाम्
गौरी देह समुद्भवा मृगपति माधारभूतं महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। यंत्र निर्माण पूजन, ये दोनों विधि शुद्ध आत्म मन से ही हम लोगों को करना है। एवं जब बना रहे हैं यंत्र निर्माण के बाद इसे एक साफ कपड़े में, रक्तवर्ण कपड़े में उसको आच्छादित कर ले, लिपट करके ही माता दुर्गा के चरण में, चरण कमल में जो मूर्ति हम लोग बनाए हैं उनकी मूर्ति के नीचे ही उनके समक्ष में रखे। एवं यथाविधि जो निष्ठ कक्षा में हम लोग पढ़ने जाएंगे, षोडश उपचार पूजा की विधि, उसी पूजा के विधि के द्वारा उस यंत्र का भी पूजन करें। जैसे आवाहन में 10 मुद्राओं की व 16 मुद्राओं की दर्शन, एवं दर्शन के साथ साथ आसन, पादासन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, गंध, सिंदूर, अलंकार एवं धूप, दीप, नैवेद्य, कर्पूर, आरतिक्यम एवं पुष्पांजलि, इसी विधियों के द्वारा हम लोग माता जी का पूजन करें। यथाविधि पूजन करने के बाद उस यंत्र को घर में ही स्थापना, हम लोग कहीं किसी स्थान में यदि हम लोग पूजन कर रहे हैं, जिस स्थान में पूजन करें उसको उसी दिव्य स्थान में, पूजा स्थान में अथवा हमारे घर के मंदिर में ही स्थापित करें और नित्य पूजा करें। एवं उसी के यंत्र के स्थापना के साथ साथ उसी यंत्र में सप्तशती चंडी का भी हम लोग पाठ कर सकते हैं। अगले कक्षा में सप्तशती चंडी पाठ यदि हम दैनिक कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, उसमें कौन सा पाठ हम लोग करें। जैसे 9 दिन में पूरा 13 अध्याय हम लोग पढ़ लें, अथवा प्रत्येक दिन एक एक अध्याय पढ़े, अथवा किस दिन 2 अध्याय पढ़ना चाहिए, क्या है पाठ की जो विधि है, पाठ की जो प्रक्रिया है उसको भी समझेंगे। यंत्र को मंदिर में स्थापना प्रतिदिन करके धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादियों से पूजन हम लोग कर सकते हैं और करने से घर की सुरक्षा, शांति एवं आत्म शुद्धि के लिए ये बहुत फायदामंद करेगा और आत्मविश्वास और साधनाओं के लिए भी बड़ा लाभकारी होगा। अब जैसे हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र के जो अध्येता है उन लोगों के लिए इसका आवश्यक नितांत है। यंत्र की स्थापना के बाद नियमित रूप से दुर्गा माता जी का ध्यान पूर्वक पूजन भी हम लोगों को घर में करना चाहिए। यंत्र बनाते वक्त एकाग्रता रहे और शुद्ध मन से ही श्रद्धा पूर्वक हम लोग यंत्र को बनाएं और अपवित्र स्थान में ना रखें, मंदिर में ही हम लोग रखें और यथाविधि पूजन करें। और इस पूजन की विधि में जैसे जब हम लोग अगले कक्षा में पूजन की विधि क्या है उसको पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों को एक नया विषय प्राप्त होगा। जैसे कि पूजन करते वक्त षोडश मुद्राओं का दर्शन, किस प्रकार हम लोग मुद्राओं का दर्शन दिखाए माता जी की ओर, आवाहन मुद्रा क्या है, संस्थापन मुद्रा क्या है, धूप देने के लिए कौन से मुद्राओं का उच्चारण किया जाता है, और जैसे योनि मुद्रा का हम लोग प्रणाम मुद्रा, योनि मुद्रा देवी जी के लिए जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्मरण करते हुए योनि मुद्रा में हम लोग माता जी का प्रणाम करते हैं, उस मुद्राओं को सीखेंगे। उससे क्या होगा, एक अभ्यास बना रहेगा और उसी अभ्यास से हम लोग आगे की कक्षा पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी आप लोग जो प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप से जुड़े हैं वो कक्षा में नियमित जुड़े, एवं जब आप जुड़ रहे हैं तब जैसे प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में किसी को समस्या होती है कक्षा में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ आपके सामने सभी कक्षा एक के एक बाद उपलब्ध होता है। एक मोबाइल ऐप ये है, इसमें प्रत्येक कक्षाओं की वीडियो भी प्राप्त हो जाता है। आप यदि यहाँ जो संपूर्ण दुर्गा पूजन विधि प्रशिक्षण जो विषय है उसको आप लोग बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें जितने सारे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको सारा वीडियो इसमें प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। और लगभग जैसे हम लोग ज्योतिष शास्त्र जो यूट्यूब चैनल है
एनएम दास, ज्योतिष शास्त्र एनएम दास जो यूट्यूब चैनल है, उसमें भी मैं जो कक्षा की कुछ-कुछ वीडियो अपलोड भी कर देता हूँ, उसको भी देखें एवं देख के उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से जो वीडियो अपलोड होगा नया-नया विषय, आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा और तुरंत प्राप्त होने से भी इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। कई सारे फलित की कक्षा भी चलता है, सिद्धांतों की विषय है, सिद्धांत ज्योतिष को पढ़ना चाहिए और इस प्रकार पूजा विधि को, सटीक पूजा विधि को जानकर के ही हम लोग किसी यजमान का पूजन हम लोगों को करना चाहिए। उसी दृष्टि से ये कक्षा है। आपको सभी को स्वागत है, धन्यवाद है हमारे कक्षा में और विदाई इस कक्षा का। अगले नेक्स्ट कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे क्या ना, पूजा कैसे करते हैं यंत्र का।